अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने घर पर इस दीपावली कौन सी वो चीज है जो जरूर ले आनी है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आप ये चीज अपने घर में ले आएंगे तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। दीपावली के 5 पर्वों में से धनतेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीपमाला की सजावट शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ सामान से उपाय किए जाए तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना, झगड़े व वाद विवाद को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। सुबह के समय जो है अपने घर में भजन कीर्तन जरूर कीजिए। आजकल तो दोस्तों आप मोबाइल में भी चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो ध्वनि होती है भजन की या शंख की या हम जो मंत्र उच्चारण सुनते हैं तो इससे घर में बहुत ही पॉजिटिविटी का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। और खास दिवाली के दिनों में अगर ये किया जाए, दिवाली के दिनों में दोस्तों धनतेरस से ही शुरू हो जाता है ये त्योहार। तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक या भाई दूज तक 5 दिनों तक अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी, धनवंतरी देव और कुबेर देव की कृपा आपको इस दीपावली पर जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों सभी देवता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, घर परिवार में शुभता आती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस दिवाली धनतेरस आपको घर में वो कौन सी चीज लेकर आनी है जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और दोस्तों वो चीज है नमक। नमक दोस्तों सभी को पता है जितना साधारण है उतना ही महत्वपूर्ण है। नमक का दान करना, नमक को खरीदना तथा अगर इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में बहुत धन लाभ होता है। हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें और उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन जो पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के, इन दिनों में जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना चाहिए। आप इस पैकेट में सबसे पहले तो थोड़ा सा नमक एक कटोरी में निकाल लीजिए। कटोरी जो होगी कांच की भी आप ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कटोरी नहीं होनी चाहिए, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहां पर आपको रख देना है और आप ये दिवाली तक वहीं रखा रहने दें नमक। और उसके बाद अगर आप ये काम कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को भी आप थोड़ा सा नमक जरूर अपने घर में रखें इसी दिशा में। और पुराना नमक जो आपने पहले से रखा हुआ था आपके घर में इस दिशा में, वो आपको अपने घर के वॉश बेसिन या सिंक में गिरा देना है। कहा जाता है कि इस दिशा में नमक रखने से घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है और जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में और घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। और खासकर दिवाली के इन शुभ दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहुत से लोग इस दिन चांदी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। तो अगर आप भी इस बार चांदी का कुछ सामान लेना चाहते हैं तो आपको बता दें, हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पूर्वज बुजुर्ग भी ये करते आ रहे हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा जरूर बनवाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप धनतेरस पे लक्ष्मी जी के सामने रखें और उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाइए। इस कड़े को दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन में और उनके चरणों में रखा रहने दे तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाइए। और उसके बाद अगले दिन यानी दीपावली जब हमारी समाप्त हो जाती है उससे दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर माता लक्ष्मी के आपको मंत्र आते हैं तो आती है तो वो जरूर आप करें। अगर नहीं आती है तो सिर्फ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपके शीघ्र धन के द्वार खुलेंगे, आपके अंदर का आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, ये स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बनवा चुके हैं या आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धनतेरस के दिन उसे साफ करके उस पर गंगा जल का छिड़काव करें और माता के चरणों में रखें तथा दीपावली तक वहीं पर रखा रहने दें। और दिवाली से अगले दिन सुबह उठकर इसे पहने। ऐसा करने से शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है।
माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धनवंतरी देव की भी आपको कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है ये भी आप जरूर करें धनतेरस वाले दिन। हमें धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। ना ही आप अपने कुटुंब के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, ना आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें। आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं और उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दीपावली पर, जो अधिकतर लोग करते ही हैं, तो ऐसा माना जाता है आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वार चली जाती है। तो हमें कभी भी गिफ्ट्स जो आपको दीपावली पर देने हैं कभी भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदने चाहिए। आप पहले खरीद लीजिए या बाद में खरीदिए, पर धनतेरस के दिन ना खरीदें। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये बात मैं दोहरा देती हूँ कि यमदेव की पूजा साल में केवल एक बार ही की जाती है। धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए की जाती है। यम देवता की कृपा होती है इससे, तो हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो यमदेव के नाम का आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? आप एक दीपक को ले लीजिए। नया दीपक आपको लेना है 4 बाती का। अब आप 4 बाती का दीपक तैयार कीजिए और उस पर रोली और चावल चढ़ाकर दोस्तों आपको एक सुंदर सी, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, यानी जो आपका मेन गेट है उसकी दाहिनी ओर आपको ये दीपक लगाना है। दिशा आपको घर के अंदर की तरफ से देखनी है और अंदर की तरफ ही आपको दीपक लगाना है, बाहर की तरफ नहीं लगाना है। घर में अंदर लगाइए और दीपक की जो लो होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक को प्रणाम करके इसमें आपको कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का भी डालना है। यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यु घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम गृहस्थ जीवन जी रहे होते हैं तो हम पर यम देवता की भी रक्षा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। तो स्पेशली सुहागन महिलाओं से कहूंगी कि इस दिन यम दीपक आप जरूर लगाइए, उनकी कृपा दृष्टि लें, ताकि आपके घर पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। अगर हम बहुत सा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए। अगर घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। वैसे तो दोस्तों इस दिन मिट्टी की गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ होता है, तो आप कोशिश करें कि नई मूर्ति लाकर आप उसी की पूजा करें। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ पर ऑलरेडी चांदी की मूर्ति होती है, तो आप उसे अच्छे से साफ कर ले, उस पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे स्वच्छ कर ले, नए वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए और आप उस मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो गई है तो दीपावली के पर्व से पहले पहले आप उस मूर्ति को अपने घर से जरूर निकाल दे। दीपावली के दिन ऐसी मूर्ति का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी पूजा सफल नहीं होती है और आपको आशीर्वाद मिलने की जगह भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये गलती आप ना करें, इसे जल्द से जल्द ठीक कर लें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।